जिला परिषद बिलासपुर की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक का आयोजन जिला परिषद की अध्यक्षता कुमारी मुस्कान की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान लोगों के बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मसले जिला परिषद सदस्यों ने उठाए, लेकिन अधिकतर विभागों की कार्यप्रणाली से जिला परिषद सदस्य संतुष्ट नहीं दिखे। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों ने HRTC, IPH, खनन विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के अलावा अन्य विभागों से संबंधित मसले उठाए, लेकिन इस दौरान कई विभागीय कर्मी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बैठक में खनन विभाग के खिलाफ जमकर रोष जताया गया। जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान ने कहा कि अधिकारियों कर्मियों को लोगों की समस्याओं के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यदि कहीं पर कोताही हुई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सबसे पहले तो आज की त्रैमासिक बैठक में जितने भी अधिकारीगण हमारे बैठक में आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो माननीय सदस्यों द्वारा रखे गए, लेकिन विभाग द्वारा उनका जवाब नहीं दिया गया। कारण ये रहा कि जो अधिकारीगण हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहे। इनको हमने आज, हमें भी चुनाव क्षेत्र में जीत कर आए हुए को 1 साल हो गया लगभग, और अधिकारीगणों को हमने इतने लेटर्स भिजवाए, इतनी मीटिंगें हुई हमारी, लेकिन उनका वो मौजूद नहीं रहे। लेकिन अब इस बार हम माननीय सदस्यों द्वारा भी ये डिसाइड कर लिया गया है कि अब अगली मीटिंग में यदि कोई अधिकारीगण नहीं आता है तो उन पर तुरंत कोई ना कोई कार्यवाही जरूर होगी। और आज की मीटिंग में हम ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि जो अधिकारीगण आए नहीं हैं वो रिटर्न में अपना दें कि हम क्यों नहीं आए हैं, और उनके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही हम जरूर करेंगे। क्योंकि अधिकारियों ने जिला परिषद को एक मजाक समझ के रखा है। यदि वो इस तरीके से सोचते हैं कि जिला परिषद एक मजाक है, तो उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जिला परिषद के सदस्यों द्वारा जो डिमांड्स रखी जाती हैं वो पर्सनली हमारी नहीं होती हैं, वो जनता जनार्दन जो हमारे पास समस्याएं बताती हैं वो उनसे रिगार्डिंग होती है। क्योंकि हमें लोगों ने वोट देकर जिताया हुआ है, तो हम सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ही बैठे हैं, और अधिकारीगण जो बैठे हुए हैं वो भी मुख्य रूप से लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरा उनसे आग्रह और निवेदन फिर रहेगा कि यदि हम और वो मिलजुल कर काम करेंगे, जिससे लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द सुधर जाएंगी, उनका निपटारा होगा। अगली मीटिंग में वो नहीं आते हैं तो उन पर तुरंत कार्यवाही होगी। उनके ऊपर मैं फिर से कहना चाहूँगी कि लेटर्स तो हमने काफ़ी बार भिजवा लिए, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ, रिस्पांस कुछ नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि 3 महीने में एक बैठक होती है, उसके बाद हमें कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन यदि वो ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो उनको बता देना चाहती हूँ मैं, जैसे ही वो ऑफिस में आएंगे उनको स्पेशल ऑफिस में बुलाया जाएगा, उनसे रिटर्न में लिया जाएगा कि आप क्यों नहीं आए मीटिंग में। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोगों की जो असुविधाएं, लोगों की जो संभावनाएं हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों हर स्तर पे उनके समस्याओं के निराकरण के लिए आप आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। ये ठीक बात कही आपने कि जिला परिषद की जो हमारी त्रैमासिक बैठक होती है उसमें पंचायती राज के कम से कम 19 विभाग लाइनबद्ध किए हुए हैं, और हर विभाग का मुखिया यहाँ पर इस बैठक में होना चाहिए। किंतु बड़े खेद का विषय है, हमने बार बार जिला प्रशासन के, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं और तमाम अपेक्षित अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं कि जो भी हम समस्या यहां पर रखते हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारी दिन रात प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ एक अधिकारी हैं जो इस बैठक को गंभीरता से नहीं लेते, या इस बैठक की बातों में कोई सक्षम अधिकारी को यहाँ पर नहीं भेजते, या औपचारिकता के लिए भेजते हैं। तो वो जो हमने प्रश्न, जो लोगों की जन समस्या हैं, जो उन्होंने प्रश्न काल में उनको रेज किया है, उन समस्याओं का कोई समाधान लेकर उन अधिकारियों को नहीं भेजा जाता, कर्मचारियों को नहीं भेजा जाता। ये बड़ा खेद का विषय है। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ये निवेदन कर दिया जिला प्रशासन से भी, और आज हम एक रेजुलेशन इसके रिगार्डिंग इससे संबंधित डालने जा रहे हैं कि प्रत्येक बैठक में, त्रैमासिक बैठक में संबंधित अधिकारी और सक्षम अधिकारी वहाँ पर उस बैठक में उपस्थित हो। अन्यथा हम जो है जिला परिषद बिलासपुर इन ऐसे गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेंगे। और जो भी, क्योंकि हमारा जो प्रमुख ध्येय है वो लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, और इस समस्याओं के निराकरण के लिए हमने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम भी चाहेंगे कि हम जिला प्रशासन का भी तन मन धन से और दिन रात समर्थन करने को तैयार हैं, किंतु जिला नहीं इक्के दुक्के, और उनको अगर
अब हमने बोल दिया, अगली बैठक में अगर वो नदारत डाले पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। एक चीज सुनिए, मजबूरन जो है ये बड़ी सही बात हो रही है और जितने भी आप यहाँ बैठे हैं आप सबको रिस्पेक्टफुल तरीके से टिल अभी तक भी आगे भी आपको कोई बदतमीजी के साथ नहीं आज तक किसी ने आपके ऑफिस में जाके बात करी होगी या ऐसे बात की होगी। लेकिन सच में बताएं, एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकियों की कॉर्पोरेशन तो मिल रहा है, इट इज माइनस। एक मिनट, अब इस चीज बड़ा योगदान है लीडरशिप अच्छी लाने के लिए। कोई कोई करके जाए ऑफिस में घुसे काम करवाए, वो अच्छी बात नहीं है, बुरा है। आप बड़े भी हैं उम्र के, कहीं अच्छे साथी भी हैं उम्र के, कई क्लास फेलोज भी बैठे हो, पता है ये पार्ट आपका भी प्ले करने का है। पानी नहीं आ रहा वो मेरा ही काम नहीं है, डिपार्टमेंट का भी उतना ही है। बिजली नहीं आ रही हमारा ही नहीं है, वो आपका भी काम है। योर बीइंग सर्व। एक सेकंड, एक चीज आपसे मैं निवेदन चाहूंगा करना। जो पंचायत में परिवार अलग हुए वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन एग्जैक्टली जिन आदमियों को, औरतों को, परिवारों को ये जरूरत है, उसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ओके, अगर आप देखिए औषध है, बीडीसी है, हो सकता है ये पॉलिटिकल बाइस्ड हो जाए, मैं इट इज वेरी फ्रेंकली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, लेकिन वहां पर जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है पंचायत में, उसका भी ये काम है और आप इस चीज के ऊपर जोर डाल के काम करें तो जो जिन लोगों को हमारे पीडब्ल्यूडी चिंटूता का इतना बुरा हाल है कि एक भी अधिकारी तक हमारा जवाब देने नहीं आया। और ऊपर से बस जब उनको फोन करें कि 31 मार्च लगा हुआ है जी, ये 31 मार्च के अभी एमएलए एमपी फंड के लिए हमारे लिए नहीं है। हम भी तो जिला पार्षद हैं, हम भी तो पंचायत समिति हैं, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं। और इतना बुरा हाल है इस डिपार्टमेंट का कि ना इनका जेई आता है, चलो अगर एक्शन साहब नहीं आ रहे तो एसडीओ ही आ जाए। एक भी क्वेश्चन का अभी तक मेरा घर उनके साथ ही है, अभी तक मैडम मेरे कोई एक भी लेटर का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। सड़कों की हालत ये देखो, इतने बुरे खड्डे हैं, ऐसा लग रहा है आदमी खड्डे में चल रहा है कि सड़क पे चल रहा है। मतलब सारी सड़कें उखाड़ दी हैं और हालत इतनी माड़ी है कि पूरे हमारे क्षेत्र का इतना बुरा हाल है कि आदमी पैदल चलने को राह नहीं है। मतलब उनको बार बार बोलने पर भी कि जनाब ठीक है सड़क बनाओ, आप पक्की करो, डबल करो, जो मर्जी करो, पर जितनी उखाड़नी उसको पहले उसके खड्डे को भर जाओ, उसके बाद आगे उखाड़ो। तो पूरी सड़कें उखाड़ दी हैं जी। 31 मार्च को हमने पूरी करनी, 31 मार्च आ गया और अभी तक हम खड्डों में ही चल रहे हैं। और बार बार मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस बार हमारी मीटिंग में आ जाएं आप, ये तो हमारी जो लेटर है उनका जवाब दे दें आप। मतलब एक भी जवाब नहीं आया, ऐसे चलता रहा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये मीटिंग में हम मतलब जब हमारे क्वेश्चनों का जवाब नहीं आएगा तो हम ये मीटिंग में नहीं बैठेंगे, कतई नहीं बैठेंगे। और आज मैं बोलती हूँ कि हम अभी से प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे इस सदन में। ये मजाक बनाया हुआ है कि कोई अपने तक वो भेज रहा है जिसको तो ये पता नहीं है बेचारे को क्या उसमें कैसे जाना है और क्या बोलना है वहां पे। अब एक साल हमारे क्वेश्चनों को लगे हुए हो गए। पर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, हम धन्यवाद करते हैं ज्यादातर जल जीवन मिशन वालों का, और उन्होंने नो डाउट हम उनको जाते हैं, उनके पास कुछ चीजें होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। पर कुछ विभाग कर रहे हैं, लेकिन कुछ विभाग जो हमारी रोज दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, वन विभाग को यहाँ है ऊपर साथ में और सोया हुआ है, हर बार टेलीफोन करके बुलाना पड़ता है। नहीं, आदमी नहीं है उनके पास, क्या आदमी मत लाओ करो वो मतलब इतनी मजाक बना लिया है सबने कि भाई हम ऐसे आ गए, इधर जनता है हमारे पीछे 15-15 हजार वहाँ बैठ, मतलब पाइपें वहाँ पहुँचानी है तो क्या उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है, उस विभाग की जिम्मेवारी है वहाँ पे उसको मटेरियल देना या मटेरियल प्रोवाइड करना। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि का फिटिंग मटेरियल वो व्यक्ति लेके गया जिसका वहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलका लगना था, तो उसको बेचारे को पता नहीं था। लेकिन उसका भाई जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने बोला कि तू काहे के पैसे दे रहा है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने जनाब को फ़ोन किया, लेकिन जनाब के पास मैं नहीं था फ़ोन उठाने के लिए, ना आपका कोई फ़ोन, ना आपने 3 बारी मैंने आपको फ़ोन किया। उसके बाद मैंने एसडीओ जोखाला को फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या ड्रामा है, आप जो देखो ना जी, सरकार की योजनाओं का इतना बड़ा जल जीवन मिशन चला हुआ है और गरीब लोगों को, ठीक कहा मेरे साथी ने कि गरीब लोगों की कोई सुनवा रही है, और जिनको जो शक्तिशाली लोग हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके 5-5 नलके एक आंगन में आप लोगों ने लगा दिए। लेकिन जो बेचारा जिसका कोई नहीं पूछने वाला, उसको ना तो विभाग पूछ रहा है ना प्रतिनिधि पूछ रहे हैं, तो बड़े दुख की बात है। और उसके बाद वो पैसे वापस करवाए एसडीओ ने। तो अब आप देखें कि इतना बड़ा सरकार खर्च कर रही है
और ठेकेदार भी लोकल ठेकेदार है, और अधिकांश कार्य अब आप लोग तो अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु हम बोलते हैं हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप हमें नहीं कोऑपरेट करेंगे, हम आपको नहीं कोऑपरेट करेंगे तो नहीं डेवलपमेंट हो पाता। आप दिन रात ये कर रहे हैं, लेकिन आपका फील्ड में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। एन स्टार न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। और आज तक वो मैडम के ड्रॉर में है, और मैडम के ड्रॉर से नहीं निकली फाइलों।